चलिए, जो स्क्रीन पे मैंने प्रॉब्लम लिया है, जो बोर्ड पे प्रॉब्लम लिया है मैंने, ये प्रॉब्लम फिटजी के मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। और मॉड्यूल कौन सा है? तो ये मॉड्यूल आपका है फंक्शन। ठीक है, तो जब आप क्लास 11th में स्टार्ट करते हो कोचिंग या क्लास 12th में भी करते हो तो फंक्शन चैप्टर पढ़ते हो आप। ठीक है, और फंक्शन चैप्टर विदाउट वेवी कर्व मेथड आप नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले पढ़ते हो वेवी कर्व, और वेवी कर्व का ये क्वेश्चन नंबर 8 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। मोस्टली बच्चों का डाउट रहता है ये वाला। चॉइस ऐसे दिए हुए हैं इसके अंदर कि चॉइस को देख के आप इजीली बोल सकते हो कि कौन सा चॉइस इसमें नहीं हो सकता। चॉइस ऐसे दिया हुआ इस तरीके से कि चॉइस को देख करके आप इजीली बोल सकते हो कौन सा चॉइस पॉसिबल नहीं है। बट पहले आप मेथड देख लो कि मेथड क्या होता है, और इस प्रॉब्लम के साथ आप मेथड सीख जाओगे। और अगर आपको मेथड आता है तो आप ये भी जान जाओगे कि जितना आपको आता है उसमें कहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी है, कहाँ पे आप मिस कर रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से हटा दूँ मॉड तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाएगा। बट मॉड की वजह से थोड़ा सा ये ट्रिकी हो गया। तो जब आप तैयारी करते हो तो आपको मॉड से बहुत ही कंफर्टेबल रहना पड़ेगा। किसी भी प्रॉब्लम में मॉड लगा देंगे, प्रॉब्लम आपका डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो चॉइस से कैसे सॉल्व करना है बाद में करेंगे डिस्कस। पहले प्रॉब्लम का मेथड क्या होता है कि आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हो एक। ठीक है, और नंबर लाइन पे जहाँ जहाँ पे ये टर्म जीरो होता है उसको मार्क कर लिया। ये कहाँ पे जीरो है, कहाँ पे जीरो मार्क कर लिया। इस मॉड को या इसको उधर मत चिपकाया करो। ठीक है, आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे टर्म्स जीरो हो रहे होते हैं उनको पहले मार्क कर लो। ये कहाँ पे जीरो होगा? 3 पे। ये कहाँ पे होगा? -5 पे। कहाँ पे होगा? 7 पे। तो 7 पहले मार्क कर लिया, यहाँ पे 7 डार्क लगा लिया। 7 पे जीरो होगा, जहाँ पे जीरो वहाँ डार्क लगाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे जीरो होगा? -5 पे। ये कहाँ पे होगा? -6 पे। तो लगा लेते हैं पीछे -6 पे। और -6 यहाँ से आ रहा है ना नीचे से, तो -6 ऐसा टर्म है जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाते हैं वाइट सर्कल। तो एक बात तो समझ लो कि डार्क का मतलब क्या? जहाँ पे टर्म जीरो, और वाइट का मतलब जहाँ पे टर्म अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये टर्म जीरो हुआ 7 पे। ये कहाँ जीरो होगा? -5 पे। तो -6 के पहले कहीं -5 लगा देते हैं, -5 कर लिया। ठीक है, और ये कहाँ जीरो होगा? 3 पे। तो 7 से पहले कहीं 3 होगा, तो यहाँ पे 3 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ 3 कर लेते हैं। मान ली 3 यहाँ पे है, डार्क कर लेंगे 3। और ये कहाँ पे जीरो होगा? ये भी तो जीरो होगा, मॉड वाला भी। कहाँ जीरो होगा? 4 पे। तो 4 कर लेते हैं, 3 के आगे 4 होगा आपका। लेकिन 4 पे वाइट होगा। क्या होगा 4 पे? वाइट। क्यों वाइट होगा? क्योंकि आ रहा है ये नीचे से आ रहा है। तो जो भी टर्म आएगा नीचे से फ्रॉम डिनोमिनेटर, उसके लिए लगेगा वाइट सर्कल, और जो भी टर्म आता है ऊपर से उसके लिए लगेगा डार्क सर्कल। मतलब यहाँ पे जीरो हो रहा है, यहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है। आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अनडिफाइंड का मतलब आंसर में कभी भी 4 या -6 नहीं होगा। आंसर में कभी भी 4 या -6 नहीं होगा। देखिए आपको कि आंसर में 4 और -6 नहीं होने का मतलब इस आंसर में 4 है, ये कट गया, इसमें 4 है, कट गया। तो MCQ क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको पूरा सॉल्व करना भी नहीं होता, बट यहाँ पे नन लगा दिया तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आंसर ये भी ना हो, ऐसा हो सकता है। तो यू शुड नो द मेथड। ठीक है ना, कि सिंपली ऐसा नहीं कि आप चॉइस से सॉल्व कर दोगे। चॉइस से दिख गया कि 4 पे अनडिफाइंड है, 6 पे इस पर अनडिफाइंड है, तो आंसर में यहाँ पे 4 इंक्लूड किया, आंसर नहीं होगा। यहाँ 4 इंक्लूड, आंसर नहीं होगा। तो आंसर या तो C या फिर D होगा। अब C D में से देख लेते हैं C आंसर मैच करेगा कि नहीं करेगा। आपको स्टार्ट करना है कहाँ से? 7 के राइट से। 7 के राइट में क्या होगा? 7 के राइट में 7 लार्जेस्ट नंबर है, और लार्जेस्ट नंबर आप रखोगे यहाँ पे इनमें से, तो साइड के साइड टर्म क्या आएंगे? पॉजिटिव ही आएंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा। 7 के बाद क्या होगा? -E वेवी कर्व मेथड है कि अल्टरनेट प्लस माइनस लगाते हैं। तो यहाँ प्लस, यहाँ लगाया -4। अब 4 एक ऐसा टर्म है जिसके आगे लगा हुआ है मॉड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मॉड क्या होता है? मॉड या स्क्वायर। अगर x - a का स्क्वायर होता तो आपको सुना रहा है कि 1 से राइट में जाऊँ चाहे लेफ्ट में जाऊँ, वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। ऐसे ही अगर स्क्वायर हो चाहे पावर इवन, कोई पावर होगा इवन, या फिर x - a का मॉड है। अगर आपका मॉड है या फिर क्या है, इवन पावर है, तो उस पॉइंट के अराउंड साइन चेंज नहीं करता, क्योंकि उस पॉइंट से राइट में जाएंगे चाहे लेफ्ट में। 4 से मैं 5 लूँ तो भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मैं यहाँ पे रखूँगा 3 तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो दिस टर्म इज नॉट अफेक्टिंग द साइन ऑफ द वैल्यूज अराउंड द 4। तो अगर 4 के राइट में माइनस है तो लेफ्ट में भी माइनस ही रहेगा। तो मॉड वाला कभी भी कोई फैक्टर होगा उसको आप इवन पावर का फैक्टर लेके चलोगे। जैसे इवन पावर में क्या होता है, अगर इवन पावर होता है तो उसके अराउंड साइन सेम रहता है, वैसे ही मॉड के अराउंड साइन सेम रहेगा। तो -4 अगर माइनस यहाँ पे है तो यहाँ भी माइनस रहेगा। बस ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पे अब क्या होगा, 3 यहाँ से आया, पावर ऑड है, प्लस हो जाएगा,
5 यहाँ से है पावर ऑड है, चेंज कर जाएगा। -6 यहाँ से है पावर ऑड है, चेंज कर जाएगा साइन। तो स्टार्ट किया प्लस से, माइनस माइनस, इसका मतलब इधर राइट में ऊपर होगा, इधर नीचे होगा, इधर नीचे होगा, इधर ऊपर होगा, इधर नीचे होगा, इधर ऊपर होगा। ठीक है, ये वे भी कर। अब चेक कर लेते हैं आंसर क्या होगा। लेस देन इक्वल टू 0, क्या है? लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 का मतलब ये 3 पॉइंट तो आंसर में होगा ही होगा, 3 - 5 और 7 तो होगा ही होगा। ठीक है, और साथ साथ लेस देन, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं लेस कहाँ कहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ लेस है, तो -6 से हो गया कौन सा, -5, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज, यूनियन। और कहाँ पे लेस है, 3 से 4, 3 पे क्लोज, 4 पे ओपन, यूनियन, 4 पे ओपन, 7 पे क्लोज। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं सारे पॉइंट्स आ गए जिसमें ये 0 हो रहा है। -5 आ गया, 3 भी आ गया और 7 भी आ गया जहाँ पे 0 है। ठीक है, तो आपको केयरफुल रहना है कि जब भी आप माइनस देखते हो ना, तो माइनस साथ साथ देखो कि माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे है, तो माइनस वाला तो आ ही गया, बट जहाँ पे 0 हो रहा है वो पॉइंट्स कई बार छूट जाता है आपका। ठीक है ना, यहाँ पे छूटा नहीं, यहाँ पे सारा आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, -5, 3 to 4, यूनियन 4 to 7। इसी आंसर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, -6 से -5, यूनियन 3 to 7, आपके दिमाग चल रहा होगा 3 to 7। ठीक है, ऐसे लिखा और माइनस कर दिया क्या, 4 एक पॉइंट है जहाँ पे अनडिफाइंड है। ठीक है, तो आंसर ABCD में से कौन सा हो गया, C आपका आंसर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा डिस्कस। ठीक है, अगर आप तैयारी करते हो IIT JEE की और चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।